आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे से बटन की। एक ऐसा बटन जिसने सॉफ्टवेयर की दुनिया में सचमुच हंगामा खड़ा कर दिया था। ये देखने में तो बस एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। और हाँ, लाखों लोगों को बहुत नाराज भी कर दिया। अरे, ये याद है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 वाला ऑफिस बटन। देखने में तो बस एक गोल सा बटन है ना, पर इसने इसने दशकों पुरानी आदतों को एक झटके में तोड़ दिया और एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। लेकिन इस बटन के पीछे की पूरी कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा। उस दौर में जब कंप्यूटर की दुनिया का नज़ारा कुछ अलग ही था। दशकों तक करीब करीब हर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ऐसा ही तो दिखता था। ऊपर फाइल, एडिट, व्यू वाले मेन्यू और उनके ठीक नीचे वो छोटे छोटे आइकॉन्स वाले टूल बार। मतलब ये इतना कॉमन था कि हमारी उंगलियों को रट गया था। बिना देखे पता होता था कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी। तो सवाल ये उठता है कि भाई, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो फिर इसे बदलने की ज़रूरत ही क्या आन पड़ी। वजह थी एक बहुत बड़ी छिपी हुई समस्या, एक ऐसी प्रॉब्लम जो ज़्यादातर लोगों को नज़र ही नहीं आ रही थी। जरा इस नंबर को देखिए, 90%। माइक्रोसॉफ्ट की अपनी रिसर्च में ये चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि हर 10 में से 9 बार जब कोई यूजर किसी नए फीचर की मांग करता था, वो फीचर असल में पहले से ही सॉफ्टवेयर में मौजूद होता था। अब जरा सोचिए डिज़ाइनर्स के बारे में। वो कितनी फ्रस्ट्रेशन में होंगे। वो दिन रात मेहनत करके नए नए टूल्स बना रहे थे, लेकिन यूजर्स तक वो पहुंच ही नहीं पा रहे थे। ये सारे कमाल के फीचर्स मेन्यू और सब मेन्यू की भूल भुलैया में कहीं खो जाते थे। एक तरह का फीचर कब्रिस्तान बन गया था। तो इस बड़ी समस्या का समाधान भी एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रांतिकारी आइडिया के रूप में सामने आया, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इस कमाल की क्रांतिकारी समाधान का नाम था द रिबन। आइडिया बहुत सीधा साधा था। कमांड्स को मेन्यू में क्यों छिपाना, उन्हें बाहर निकालो, एक चौड़ी सी पट्टी पर सजा दो ताकि वो हमेशा आंखों के सामने रहें। इसके पीछे के 3 बहुत ही आसान से नियम थे। पहला, टूल्स को उनके फंक्शन से नहीं बल्कि काम के हिसाब से ग्रुप करो, जैसे लिखने के सारे टूल एक साथ। दूसरा, कुछ भी छिपाना नहीं है, सब कुछ सामने दिखाओ। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है उसे सबसे सामने रखो। बस इतना सिंपल। अब देखिए, आइडिया तो बड़ा लॉजिकल था, है ना? लेकिन जब इसे असल में लागू किया गया तो इंटरनेट पर जैसे तूफान ही आ गया। जो लोग सालों से काम कर रहे थे, जो एक्सपर्ट्स थे, वो बहुत नाराज हुए। उनकी सीधी शिकायत थी, इन्होंने तो सब कुछ हिला दिया। जो काम हम आंख बंद करके कर लेते थे, अब उसके लिए हर चीज ढूंढनी पड़ रही है। हमारी सालों की मसल मेमोरी एक झटके में बेकार हो गई। तो यहाँ ना 2 अलग अलग कहानियां चल रही थी। एक तरफ थे पावर यूजर्स, जिनकी आवाज़ बहुत बुलंद थी और जिन्हें लग रहा था कि उनकी स्पीड, उनकी एफिशिएंसी खत्म हो गई है। और दूसरी तरफ थे नए यूजर्स, और माइक्रोसॉफ्ट का डेटा ये दिखा रहा था कि ये जो नए लोग थे वो पुराने सिस्टम के मुकाबले रिबन के साथ काम ज़्यादा तेज़ी से और आसानी से सीख रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट के पास इसका पक्का डेटा था। उनकी टेलीमेट्री, मतलब यूजर के इस्तेमाल का जो डेटा होता है, वो साफ साफ बता रहा था कि भले ही कुछ पुराने यूजर्स परेशान थे, लेकिन नए यूजर्स न सिर्फ ज्यादा कुशल थे, बल्कि वो उन फीचर्स को भी आसानी से ढूंढ पा रहे थे जो पहले मेन्यू में छिपे रहते थे। और इसी डेटा ने उन्हें अपने फैसले पर टिके रहने का कॉन्फिडेंस दिया। खैर, वक्त के साथ लोगों का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ और रिबन की असली ताकत सामने आने लगी। और धीरे धीरे ये सिर्फ एक बदलाव नहीं रहा, बल्कि पूरी इंडस्ट्री का एक नया नियम, एक नया स्टैंडर्ड बन गया। अगर हम रिबन के सफर को देखें ना, तो वो भी बड़ा दिलचस्प है। 2007 में ये आया, फिर 2010 में लोगों की बात सुनते हुए उस गोल ऑफिस बटन को हटाकर पुराने फाइल टैब को वापस लाया गया। और आज तो ये डिजाइन लगभग हर जगह एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। और इसका असर आज हमें हर जगह दिखता है। विंडोज एक्सप्लोरर से लेकर दूसरे ऑफिस सूट्स तक, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग वाले कैड सॉफ्टवेयर और ईमेल प्रोग्राम्स में भी यही रिबन इंटरफेस देखने को मिलता है। सोचिए, जिस डिज़ाइन से कभी लोग इतनी नफरत करते थे, आज वही स्टैंडर्ड बन चुका है। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? सबसे बड़ा सबक यह है कि इनोवेशन, यानी कुछ नया करना, कभी-कभी मुश्किल होता है। ये अक्सर ऐसी समस्याओं को सुलझाता है जिनके बारे में लोगों को पता तक नहीं होता। लोगों को ये एहसास ही नहीं था कि वो कितने सारे फीचर्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जब तक कि रिबन ने उन सबको सामने लाकर नहीं रख दिया। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है, आज के हमारे डिजिटल टूल्स में ऐसा कौन सा जाना पहचाना डिज़ाइन है जिसे हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं और मानकर चलते हैं कि ये तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। क्या पता अगला बड़ा हंगामा खड़ा करने वाला बदलाव उसी में होने वाला हो।